जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से पूछा गया है, उभयचर जंतु कैसे श्वसन करते हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, फेफड़े से, चर्म से, गिल से या उपरोक्त सभी। तो आंसर मैच कीजिए। उभयचर जंतु कैसे श्वसन करते हैं, तो फेफड़े से भी और चर्म से और गिल से भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिए। जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है, तो सोडियम की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, यकृत की सिरोसिस का कारण होता है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा का योग क्या होता है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सभी जगह समान होता है। यांत्रिक ऊर्जा सभी जगह समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, Zn प्लस H2SO4 बराबर में दिया गया है, हम लोगों को खाली स्थान पे भरना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। यहाँ पर भरा जाएगा ZnSO4 प्लस H2 भराएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है उड़ीसा। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का हम लोगों का, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मालगुडी पुस्तक को ने लिखा। फुमला लहरी और R.K. नारायण, अरुंधति राय, मुल्क राज। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R.K. नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार आरंभ हुआ था। तो आंसर मैच कीजिएगा। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ हुआ था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, फ्रंटियर गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल फज्जल, अमीर खुसरो, बाकत खान। तो आंसर मैच कीजिएगा। फ्रंटियर गांधी को किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, हास्य गैस है या हंसाने वाली गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो आंसर मैच कीजिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, एटॉमिक वैल्यू और न्यूक्लियर वॉल्यूम का अनुपात है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 10 के पावर -5 इसका वैल्यू है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोप न्यूक्ली C और N कहलाते हैं आइसोटोप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, AC सर्किट में वोल्टेज और करंट में
फेज डिफरेंस है, पाई का या पाई बटा 2 या 0 या पाई बटा 3। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट में फेज जो होता है या डिफरेंस वो 1 पाई बटा 2 का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, ओजोन गैस होती है हल्के नीले रंग की, नारंगी रंग, कोई रंग नहीं या पीला। तो आंसर मैच कीजिएगा। ओजोन गैस जो है वो हल्के नीले रंग की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर मैच कीजिएगा। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर या कोचिबू या नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा। अंडमान और निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, बैंकिंग में ईवीएस का सी क्या है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी का मतलब होता है कोर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, 2022 के कॉमनवेल्थ खेल में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, लंदन, नई दिल्ली, बर्मिंघम और टोरंटो। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बर्मिंघम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 के कॉमनवेल्थ खेल जो है वो आयोजित होगा बर्मिंघम में। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पहला भारतीय उत्तर ध्रुव अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया, 2004 में या 2007 में या 2006 में। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। 2007 में पहला भारतीय उत्तर ध्रुव अभियान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, कौन सी गैस जहरीली है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आंसर मैच करना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, एक मछली श्वसन के लिए किस अंग का उपयोग करती है, गलफड़ का या नाक का या मुंह का या आँख का। तो आंसर मैच कीजिएगा। एक मछली श्वसन के लिए गलफड़ का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिएगा। टाइफाइड जो है वो दूषित भोजन से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है, 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 10 कैलोरी या 10,000 कैलोरी। तो आंसर मैच करना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। 1 कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है, तो 1000 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, सबसे हल्का तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन। तो आंसर मैच कीजिएगा। सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी। तो आंसर मैच कीजिएगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, शेर, बाघ, चीता, ऊंट। तो आंसर मैच कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार या अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या पद्मश्री। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा।
निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल या पुरस्कार है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, हजरत बंदरगाह में स्थित है, अजमेर में या देवबंद में या गुलबर्ग या श्रीनगर? तो आंसर मैच कीजिएगा, हजरत बंदरगाह जो है वो श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है और आज का यह लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में सम्मानित किया गया था? तो आंसर मैच कीजिएगा, मदर टेरेसा दिया है, कैलाश सत्यार्थी, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।